करनी कृपा पावर प्लांट ने बुझा दिया साहू परिवार का इकलौता चिराग। ग्रामीणों के लिए यमराज बनकर आया है करनी कृपा पावर प्लांट। पावर प्लांट बनकर अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से तैयार और चढ़ने लगी है युवाओं की बलि। एक ही दिन की घटना से सूने हो गए 2 माह के कोख, बुझ गया साहू और वर्मा परिवार का चिराग। घटना के बाद जहां 2 युवाओं की मौत हो गई है, वहीं एक नवयुवक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए रायपुर राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। महासमुंद से 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 53 ग्राम खैरझीटी पर स्थित करनी कृपा पावर प्लांट में 8 सितंबर को एक जेसीबी टैंक जिसमें 24 घंटे 180 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान से पानी खौलते रहता है। उसी टैंक पर खिलेश्वर साहू पिता कुमार साहू उम्र 23 साल भोरिंग निवासी, भरत वर्मा पिता राजकुमार वर्मा ग्राम मुनगी चंद्रखुरी निवासी और डोमार सिन्हा कुरुद मंदिर हसौद निवासी करनी कृपा के इस जेसीबी टैंक में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में खौलते पानी की टैंक जो जाम हो गई थी उसे खोलने पहुंचे थे। टैंक को खोलते ही टैंक में भरा पानी खिलेश्वर साहू, भरत वर्मा और डोमार सिन्हा पर गिर गया और तीनों बुरी तरह से इस खौलते पानी में झुलस गए, जिसे रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 12 सितंबर को इलाज के दौरान भरत वर्मा की मौत हो गई। ठीक इसके 2 दिन बाद खिलेश्वर साहू की मौत 14 सितंबर को हो गई। वहीं डोमार सिन्हा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। महासमुंद ब्लॉक के ग्राम खैरझीटी में बने इस करनी कृपा पावर प्लांट का लगभग 60 गांव से भी अधिक के ग्रामीणों ने इस प्लांट के खुलने का पुरजोर विरोध किया था और लगभग 2 साल तक आंदोलन भी किया था। बावजूद इसके यह प्लांट को शासन प्रशासन ने मिलकर खोल दिया, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को अपने संतानों की आहुति देकर चुकाना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 सितंबर को हुए इस भीषण दुर्घटना जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को करनी कृपा पावर प्लांट के प्रबंधन ने सूचित भी नहीं किया था। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि काल का रूप धारण कर चुके पावर प्लांट में और कितनों की बलि चढ़ने वाली है। प्लांट में लेबर का काम करने वालों के लिए सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जान जोखिम में डालकर मजदूरी करने वालों की कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। बावजूद इसके यह प्लांट चल रहा है। 8 सितंबर को हुई घटना में मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भारी मशक्कत के बाद 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया है, जबकि परिजनों ने 80 लाख का मुआवजा मांगा था। जिला महासमुंद से मनीष सरवैया की रिपोर्ट। मैं एचआर डिपार्टमेंट में करनी प्लांट में कार्यरत। हाँ, रविवार को शाम 6 बजे करीब 3 लोग जेसीबी टैंक में है ना, जो कूलिंग होता है वहाँ पर कुछ पार्टिकल आ जाने के कारण से हीट वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। और उसके बाद उसको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, फिर कार्ला हॉस्पिटल तुरंत उपचार के लिए लेके जाया गया और वहाँ उपचार के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। मृतकों के परिजनों के साथ सहानुभूति से बात हुआ है और जो यहाँ से मुआवजा के रूप में दिया गया 25 लाख रुपए और साथ ही क्रियाकर्म के लिए 1,50,000 रुपए नगद तुरंत वहाँ पे दिया गया है। हो गई हो बिल्कुल, व्यवस्था तो पूरी है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास और पूरी तरह सुरक्षा की टीम मौजूद है और हर प्रकार के प्लांट में सुरक्षा है। एक पार्टिकल कुछ कारणवश आने के कारण से ये हादसा हुआ है। देखिए, खिलेश्वर जी के उसके परिजनों को 25 लाख रुपए, साथ ही क्रियाकर्म के लिए 1,50,000 रुपए का नगद दिया गया है क्या। और इसके बाद उनके 2 व्यक्तियों को योग्यता अनुसार नौकरी प्रदान किया जाएगा। एसआईसी से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। दूसरा मृत व्यक्ति के बाद सेम प्रोसेस है, दोनों को यही दी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और दूसरी चीज़ है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और उनकी तमाम कोशिश जारी है। सुविधाएं अच्छी से अच्छी हो रही है कार्ला हॉस्पिटल। कौन कौन लोग? हाँ, एक का नाम है खिलेश्वर साहू जो बोरिंग का रहने वाला था, दूसरा है भरत वर्मा जी चंद्रपुरी से हैं, तीसरा है डोमार जी, ये कुरुद। हाँ, तत्काल पुलिस में इंफॉर्मेशन दी है। किस ठेकेदार के अंदर में? जी, करनी प्लांट में नियोजित एक ठेकेदार है, उसी के अंदर में उनका हाँ। जितने भी क्या शासन से उनको उनके परिवार को लाभ मिलेगा? बिल्कुल। किस तरीके से लाभ मिलेगा? जैसा कि हमने कहा था, है ना, अभी अगर किसी कारण हादसा हो गया तो जितने भी ESIC से होने वाले हैं वो सभी उनके मुआवजे
और जो भी सहायता है वो सब मिलेगी। अभी जो मृतक के जैसे कि मैंने अभी बताया है, हमारे करनी प्लांट से उनको क्रियाकर्म के लिए 1,50,000 रुपये तुरंत दिया गया था, है ना। साथ में 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है, ठीक है। शासन के द्वारा उनको जो पंजीकृत है ESIC वगैरह, ये सभी उनको मिलेंगे। उनके परिवार का इकलौता लड़का खत्म हुआ है। हाँ। उनके परिवार वाले मांग उनका ऐसा कुछ नहीं था, मांग में जितना हम रूल्स थे वो दिए, संतुष्ट हैं। और वो ऐसा कोई भी नहीं, हमारा परिजनों के साथ, है ना, आपसी बात होता है। और अभी भी अब चाहे तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। बड़ी प्यार से बात हुआ है और उनको प्रदान किया गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज के कौन गया था वहाँ पे? इसके बारे में तो आइडिया नहीं, मैं बाहर। कुमारी साहू नाम है और मैं बोरिंग ग्राम बोरिंग के रहने वाली हूँ। महासमुंद जिला है, थाना तुमगाँव है। और वो लड़का करनी कृपा में काम करने के लिए गए रही सिवाय, तो ऐसे हादसा हो गया। तो ऐसे हादसा और किसी का ना हो पाए, तो कलेक्टर से निवेदन है और सभी अधिकारी से निवेदन है कि ऐसे हादसा ना हो, इसके लिए कुछ किया जाए। पहले अपना परिचय बताएंगे भैया। मैं तेजराम साहू। साहू जी, आप क्या है सर, वहाँ पर हमारे गांव से करीब यहाँ 50 से 60 लोग यहाँ काम करने जाते हैं। और आने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो हमको पीड़ा होता है कि वहाँ पर पूरा कपड़ा काला काला, मतलब देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। इतना डस्ट से भरा रहता है, पूरा चेहरा पूरा शरीर डस्ट से भरा रहता है। और वहाँ पर 12 घंटा का काम लिया जाता है वहाँ पर। और सुरक्षा की दृष्टि से मेरे को लगता है कि वहाँ कोई सिक्योरिटी के नाम का चीज़ नहीं है। वहाँ पर आए दिन घटनाएं होते रहता है। वहाँ सुनने में आता है कि फलाना जगह ऐसे घटना हो गया कोई। अभी तक के मेरे को जानकारी मिला है कि कम से कम वहाँ दर्जनों वहाँ पर मर चुके हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के आसपास के गांव वाले, मतलब वहाँ पर हम लोग बैठक करेंगे, महापंचायत करेंगे और महापंचायत करके करनी कृपा का जो विरोध करेंगे कि हमारे खेती बाड़ी के ऊपर भी संकट आने वाला है। हमको लग रहा है, अभी से हमको शुरुआत भी हो चुका है उनका। और वहाँ जो काम करने वाले जो टीबी का पेशेंट लगभग 2 साल में सभी पे वहाँ के जो मजदूर है वो टीबी पेशेंट फेफड़ा में संक्रमित होगा, हमको अनुमान है। मैं इन लोगों को ही बोला था, इसके लड़के के ख़त्म होने के पहले मैं इनको आगाह किया था कि वहाँ पर मत भेजो, यहाँ और अन्य काम है, वहाँ काम करो। क्योंकि वहाँ जब इन लोगों को देखता था मैं, तो मुझको इतना पीड़ा होता था कि पूरा काला काला वहाँ से आते थे। चेहरा फेफड़ा जब लोग थूकते थे ना, तो पूरा काला काला निकला था फेफड़ा से। साहू जी और आंदोलित होंगे तो आप लोगों ने तय कर रखी है? अब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, जैसे धान वान कटेंगे तो मैं इनका पहल करूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनका बहुत पूरा जोर विरोध होना चाहिए और एक अकेला से नहीं होगा। इसमें जन आंदोलन के रूप देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट इतना बड़ा प्लांट है कि हम छोटे रूप में करेंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये जन आंदोलन, बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए। आसपास के गांव वाले इसमें भरपूर सहयोग करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे और उनके ऊपर नकेल कसा जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो डस्ट निकल रहा है, वो डस्ट मतलब उसको जो जाली जो है, जो डस्ट को कंट्रोल करते हैं, वो जाली को खोल दिया जाता है रात में, और पूरा डस्ट रात भर फैलता है। पूरा सुबह पता चलता है कि डस्ट हमारे घर में जमा है करके। भैया मेरा परमेश्वर साहू। साहू जी तो करनी के पावर प्लांट में काम करता था पिछले 5 महीने से। कुलदीप साहू के अंदर में था वो। और घटना 14 सितंबर, हाँ 14-24 को है। मैं अचानक से फ़ोन किया अपने साले को कि कहाँ हो करके आप। तो अचानक से मेरे को पता चला कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है। मैं घबरा गया। फिर घर में फ़ोन किया तो घर में लोग भी बताए नहीं थे, घर में भी बताए नहीं थे प्लांट से। तो फिर मैं लगाया डॉक्टर लोग के पास, मतलब हॉस्पिटल में कि क्लेसर कहाँ है करके। तो डॉक्टर लोग उठाए। तो फिर मैं बोला कि कहाँ है क्लेसर, कैसा है, बात कराओ करके। तो बोले कि क्लेसर ठीक है। मैं बोला कब तक आ जा करके। तो बोले 2 घंटा में आएगा, 4 घंटे में आएगा, या 24 घंटे, 2-3 दिन में आ जाए से बोलते थे। घुमा कर बात करते थे। फिर मैं
थिनेसर से बात किया, तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा, और ठीक लगा। उसके बाद फिर हम लोग से दूसरा दिन गए, तो फिर देखें कि हम लोग बहुत ज़्यादा झुलस गए थे, इनके हाथ पैर और इधर का कंधे का ये ऐसा। 4-5 दिन तक इलाज चला, लेकिन फिर कालारा हॉस्पिटल में रायपुर, इसके बाद फिर उसकी हालत गंभीर होते गए। डॉक्टर लोग इलाज अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन हम लोग अच्छा से और बोले, तो हाँ इलाज कर रहा करके बोले। फिर उसका 14 तारीख को रात को कंडीशन इसका और ज़्यादा खराब होने लगा, तो फिर सुबह हम लोग बोले कि अच्छे से इलाज करो भैया, आप लोग क्या कर रहे हो करके, तो अच्छा से इलाज कर रहे हैं बोले। और फिर रात में बहुत ज़्यादा होगा, और फिर सुबह उनका डेट होगा करके बताया डॉक्टर लोग। अच्छा एक चीज़ और, वो वहाँ का एक सिर्फ डॉक्टर था, वही देख रेख करता था। और हम लोग सुबह जब बताया कि मृत्यु होगा करके, तो हम लोग मुआवजे के लिए 80 लाख की मांग किए थे, तो बहुत हम लोग आनाकानी कर रहे थे उतना देने के लिए, नहीं देंगे हम लोग, ऐसा है वैसा है करके। और लास्ट ले जाओ, बहुत दिक्कत में हम लोगों को 25 लाख का देंगे करके बोले। उसमें साइन के लिखा कि हम लोग बोले कि हमारा मांग था कि वहाँ 2 हमारे आदमी हैं उसको काम दिया जाए, और हमारा मांग था कि जिनके माता पिता है हमारे सास ससुर जी, उनको 15 का पेंशन मिलना चाहिए, हम लोग ये मांग रखे थे। तो फिर तो हाँ तुरंत तो हाँ बोल दिए। उसके बाद फिर जब हम लोग लाए डेड बॉडी को, उसके बाद फिर जब बोले कि कल आना पैसे लिए चेक के लिए तो देंगे करके, तो भी घुमा रहा था कि आ जाना कल आना परसों ना करके। तो बहुत दिक्कत में हम लोग वहाँ कल परसों भी गए थे, फिर बोलते थे कि 2 बजे आना, फिर बोलते 3 बजे आना, फिर बोलते थे कल आना, किसी का आधार कार्ड भेजो, आपका भेजो, ऐसा बोलते। अभी आप नहीं जा रही, कोई नहीं पहुँचे अभी तक वहाँ का आदमी। हम लोग वहाँ जाकर हमारा वो, तो हम लोग वहाँ जाकर बोले तब वो 25 लाख का देंगे करके बोले, वो कल चेक दिए हैं। 80 लाख वाले हैं। हम लोग आंदोलन करने गए और हमारा मांग